धनुष। जो धनुष शास्त्रों में गाया हुआ है। शंकर चाप जहाज, चाप माने धनुष। शंकर चाप जहाज, पानी का जहाज होता है ना, जेहि चढ़ी उतरे पार नर, संसार सागर के पार निकल जाएंगे। जो ये संसार विषय सागर है, इस विषय सागर को क्रॉस करके अमृत सागर, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वहां चले जाएंगे। शंकर चाप जहाज जेहि चढ़ी उतरहि पार नर, बाकी बूढ़ी सकल संसार, क्या बाकी जो भी हैं उस चाप का, उस जहाज का सहारा नहीं लेते हैं, डूब मरेंगे। काहे में? विषय सागर। माना इस मनुष्य सृष्टि में जो मन वाले मनुष्य हैं, मनुष्य क्यों कहा जाता है? मननाथ मनुष्य। जो मन वाले मनुष्य हैं, जानवर तो मन बुद्धि होती ही नहीं, न कीड़े मकोड़े। तो जो मनुष्य हैं वो मनन चिंतन मंथन करके इस जहाज को पहचान लेते हैं। पहचान करके अच्छी तरह से पहचान लेते हैं कि इसका सहारा लेंगे, इसका आधार ले लेंगे तो इस पर चढ़ करके हम पार उतर। ये अच्छी तरह से महामृत्यु के समय सारी सृष्टि का जब टोटल विनाश होता है तब तक समझ ही जाते हैं, और समझ जाने के बाद पुरुषार्थ करेंगे या नहीं करेंगे? पुरुषार्थ के लिए कौन सा मंत्र दिया है? महामंत्र मन मना भव। किसने कहा? ये मत मना भव, मेरे मन में समा जा, ये किसने कहा है? कौन सी आत्मा ने कहा है? मन मना भव किसने कहा? मनुष्य सृष्टि के बाप ने कहा। अरे तुम क्या नए ब्राह्मण बने हो? ब्रह्मा की औलाद। मुट्ठी भर कहते हैं मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, वो कहता है मेरे मन में समा जा। अरे ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। देश देशांतर में हजारों के संस्थाएं खुली हुई हैं, उनमें से तो कोई नहीं कहता। क्या है? क्या नहीं कहता है? कि मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो आत्मा कहती है क्या? मेरे मन में समा जा। अच्छा, वो ब्राह्मण क्या कहते हैं? कौन सी आत्मा कहती है मेरे मन में समा जा? है? वो ब्राह्मण क्या कहते हैं? वो शिव के लिए कहते हैं, आत्माओं के लिए, बाप के लिए कहते हैं। तो उन ब्राह्मणों से पूछना चाहिए कि आत्माओं के बाप को मन है, मन को तो राजयोग के द्वारा कंट्रोल करना है कि नहीं है?
मन तो बड़ा चंचल है, हर मनुष्य मात्र का मन चंचल है। चंचल होने के कारण ही मनुष्य व्यभिचारी बना। व्यभिचारी क्यों बना? मन चंचल है, एक में टिकता नहीं। क्या टिकता है? देव आत्माओं का मन तो एक ज्योति बिंदु आत्मा में टिकता है, लेकिन मनुष्यों का मन टिकता ही नहीं। तो जो मनुष्यों की औलाद हैं, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण मनुष्य हो, विद्वान आचार्य हो, धर्म पिताएं हो, उनके फॉलोअर्स हो, सबका मन चंचल है। चंचल होने के कारण उनका मन एक में एकाग्र होकर नहीं रहता। उन्हें दूसरी चाहिए, तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए। पुरुषों को भी चाहिए, फिर स्त्रियों को भी चाहिए। ऐसा चंचल हो जाता है। ये चंचलता कौन सिखाता है, ये तो बात बाद में। शुरुआत कौन करता है चंचलता की? लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से हर मनुष्य का मन कैसा हो जाता है? दो दो में जाने लगता है, एक में टिकता नहीं। इसलिए द्वैतवादी द्वापुर कहा जाता है। तो बात है टिकने की। और कौन सी आत्मा कहती है कि मेरे मन में समा जा, मेरे मन में टिक जा, मेरे दिल में समा जा? उन ब्रह्मा कुमारों से पूछो तो वो इधर उधर बगले झांकेंगे कि नहीं? झांकेंगे? क्यों? नहीं, वो जानते हैं कि शिव का मन तो चंचल होता ही नहीं। जो गीता में कहा है, अर्जुन ने पूछा ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे स्थिर करें, कंट्रोल करें? तो भगवान ने कहा अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बार बार अभ्यास करो। जिसको तुमने इस सृष्टि में श्रेष्ठ मान लिया, क्या मान लिया? श्री मान लिया। श्री माने श्रेष्ठ, प्रैक्टिकल में मान लिया। सुनने सुनाने की बात नहीं, समझने समझाने की बात नहीं, प्रैक्टिकल में मान लिया कि इस मनुष्य सृष्टि में सदा काल ये आत्मा श्रेष्ठ है। तो उस आत्मा में जितना मन को टिकाने का अभ्यास करेंगे तो जन्म जन्मांतर उसके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? है? रहेंगे। तो ये चाबी दे दी। उसी आत्मा के मुख से ये चाबी दी गई। भले कहें शिव ने बुलवाया, क्योंकि शिव बाप कहते हैं ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है तो परम ब्रह्म भी ब्रह्मा, तो इंटरफियर करके उसने बोल दिया। जब जब बोल दिया क्या मेरे मन में समा जा, मन मना भव, तो शिव बाप ने विरोध नहीं किया, क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया और किसी ने पूछा भी नहीं।
जब बोला मन मना भव महामंत्र देते हैं बाप, तो पूछा ही नहीं किसी ने कौन से बाप ने बोला।